भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक वैज्ञानिक के बारे में, आचार्य अग्निव्रत। अरे नहीं, वो तो पुराने हो चुके, नए आए हैं। नाम है मोहित। वेदों में गणित देखकर आचार्य परेशान हुए हैरान। क्या? वेद से निकालते हैं विज्ञान, पहले भी कर चुके हैं फर्जी रिसर्च। युवा मोहित गौर का दावा, वेदों में है सारा विज्ञान, विदेशियों ने किया है चोरी। आज के एपिसोड में देखिए कैसे मोहित ने निकाला वेदों से रेखा गणित और अंक विज्ञान। मोहित के इस रिसर्च से दुनिया है हैरान, नासा वाले कर रहे हैं फोन पे फोन। गोबर क्रांति की नई शुरुआत, निकालेंगे वेद से विज्ञान। युवा मोहित गौर का दावा, वेदों में है सारा विज्ञान, चैट जीपीटी की तरह बनाएंगे वेद जीपीटी। किसी को सीधा मंत्र संहिता से ही गणित देखने का शौक हो तो उसे यजुर्वेद के अध्याय 18 का मंत्र 24 तथा 25 देखना चाहिए कि इन गणितीय मंत्रों में गूढ़ संक्रियाएं भी हो सकती है, परंतु सामान्य अर्थमेटिक की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ एक, पंच, सप्त तथा नव जैसे गणितीय शब्दों के माध्यम से इतना तो इंगित हो जाता है कि यह मंत्र गणित विषयक ही हैं। यहाँ तक कि इस मंत्र का देवता भी विषमांक गणित विद्या विदात्मा देवता ही है, और इसी प्रकार अगले मंत्र के देवता का नाम इसी सूक्त में समांक गणित विद्या विदात्मा देवता है। इस सामान्य दृष्टि से भी देखें तो यहाँ बीज रूप में गणित की उत्पत्ति की जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। और वेदों में गणित की रूट केवल अर्थमेटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंक गणित के साथ साथ बीज गणित तथा रेखा गणित के भी संकेत तथा उत्पत्ति के बीज वेदों में ही मिलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई सारणी में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित जैसे यजुर्वेद के इस पर्टिकुलर अध्याय तथा मंत्र में मिलती है, वैसे ही बीज गणित यानी अलजेब्रा भी हमें सामवेद के इस मंत्र में मिलती है। और इसी प्रकार ज्योमेट्री से रिलेटेड मैथमेटिकल ब्रांच यानी रेखा गणित का वर्णन भी हमें यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के इन मंत्रों में बीज रूप में मिलता है। भाष्य भूमिका के गणित विद्या विषय में सेम इन्हीं मंत्रों को कोट करके रेखा गणित, बीज गणित तथा अंक गणित की सिद्धि वेदों में करते हैं, परंतु अगेन यहाँ केवल पदों को देखकर हम यहाँ गणित की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंटरप्रिटेशन के विवाद में बिना उलझे भी वेदों में स्पष्ट रूप से मैथमेटिक्स की सिद्धि होती है। और हाँ, यदि अब भी कुछ इंस्टाग्राम बेस्ड गूगल ओरिएंटेड नियो वैदिक स्कॉलर्स जो डिबंकर माफिया से ताल्लुकात रखते हैं, उनके मन में ये संशय हो कि वेद मंत्रों में तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो उन्हें सावधान कर दूं कि वेद। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी हो, तुम लोग मोहित को हल्के में ले रहे। मुझको पहले से पता था कि ये किसी न किसी दिन वेदों से गणित खोज के निकाल ही लेगा, और हम लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई आज आएगा, आज करेगा, आज कुछ करेगा, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो करेगा। करते करते उसने जो है, मैं सोच रहा था कि कहीं कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा करके और ज्ञान देगा और वहां से कुछ बताएगा। भाई वहां मुझको कुछ लगता है, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मैं कल उठूं और न्यूज़पेपर में ये आ जाए कि भाई मोहित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया है और वहाँ यज्ञ कर रहा है, वहाँ ऑक्सीजन बना रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन चलो वो बात की बात है। लेकिन जब होगा तब देखेंगे। कर सकता है भाई, मुझको तो कोई संदेह नहीं है।
तो उसने एक वीडियो निकाल दी, आचार्य प्रशांत वेदांत के हैं, आचार्य प्रशांत का नाम लिख रहा है आचार्य परेशान। अब मैं भी तो मोहित गौर को कह सकता हूँ, लेकिन मैं भाई किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाता, और मैं न चाहता हूँ कि भाई कोई किसी के नाम का मजाक उड़ाए। उसका फोटो तुम देखो कि इसने वीडियो में कितना मतलब एक तरह से बेकार करके, वेद पढ़े भी है, मैंने पढ़ाए भी है, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र, और भद्दा दिखा के चलाया है। और लोग इसके थंबनेल बना देते तो कहता है कि भाई थंबनेल बना रहा था, एस्ट्रोसिटी बोल रहा था ना कि तुम जो है मोहित गौर का थंबनेल अच्छा नहीं बनाते हो। ये दूसरे के फेस का मजाक बनाए तब ठीक है, इसका नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक है, युवा वैज्ञानिक मोहित गौर। तो इसने जो है गपोरी है ही, गपोरता रहता है, तो गपोरते गपोरते जो है वेद से विज्ञान गपोर दिया। अच्छा, मैं सोचा कि चलो कुछ तो देगा, कुछ तो मंत्र देगा कि चलो यहाँ पर ये विज्ञान लिखा हुआ है और मतलब बताएगा। करते करते यजुर्वेद में पहुंच गया। पहले तो बोला कि ज्योतिष में लिखा हुआ है, तो पहले तो चलो ज्योतिष वाली बात लास्ट में देखेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेद के 6 अंग है जिसमें ज्योतिष भी आता है, और क्योंकि ज्योतिष आता है और ज्योतिष के अंदर गणित भी आता है, इसलिए वेदों के अंदर गणित भी आता है। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसको अब लास्ट में देखेंगे। पहले जो इसने क्लेम किया है वेदों में गणित, और इसने कुछ मंत्र रखे हैं, तो हम ये देखेंगे क्या उस मंत्र में गणित है अथवा नहीं। ठीक है, तो आज इसका झूठ जो है फिर से एक्सपोज होगा। इससे पहले मैंने इस मंत्र पर चर्चा नहीं की है, यानी कि ये पहली ही बार है, पहली बार मैं इसको एक्सपोज करूंगा इस पर। तो बस जैसे जैसे ये मंत्र फेंकता जाएगा हम बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए कि कहाँ गणित है, उस पर कहाँ पर बीज गणित है, कहाँ रेखा गणित है, कहाँ अलजेब्रा है। ठीक है, इसने सारा वेद से निकाल दिया। तो ये व्यक्ति जो है एक लिस्ट दिखाता है, उस लिस्ट को हम देख लेते हैं और फिर आगे धीरे धीरे चलते। इस लिस्ट में इस व्यक्ति ने कॉलम बना रखे हैं और इसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित लिखा हुआ है, और राइट साइड में सब वेद मंत्र स्पेसिफिक लिखे हुए हैं कि जहां जहां पर इसके हमको उल्लेख प्राप्त होते हैं, अंक गणित का उल्लेख और अलजेब्रा का उल्लेख हमको प्राप्त होता है वेद मंत्र से। मैंने कहा कि चलो ये अच्छी बात, इस व्यक्ति ने लोकेशन तो दिया तो अब हम चेक कर पाएंगे। इस व्यक्ति का ये भी कहना था कि भाई हमको लोकेशन या मंत्र को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, या मंत्र का क्या इंटरप्रिटेशन है वो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्र में ही शब्द देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसमें गणित विद्या है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये शब्द आया है वेद मंत्र में, तो हम उसको देखकर ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सीधा नंबर आ गया ना, तो गणित आ गया। गणित का मतलब क्या है? कहीं पर तुम देख लेते हो कि 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है मतलब गणित है। मोहित गौर यही समझता है, कहीं पर वेदों में 1, 2, 3, 4 दिख जाए मतलब गणित हो गया। ठीक है, अब बाकी पढ़ना है ही नहीं। दूसरा, इसने बोला कि देवता जो है वो विश्वांग गणित विद्या है, और इसके अगले मंत्र 25वें में जो देवता है वो समांग गणित विद्या विदात्मा देवता है। तो इस बार ऐसी बात है कि ये दयानंद सरस्वती ने जो यजुर्वेद लिखा है ना अपना, तो उसमें मिलावट की है। यजुर्वेद में देवता ऋषि मिलता नहीं है, ऋग्वेद में मिलते हैं, अथर्ववेद में भी मिलते हैं, लेकिन यजुर्वेद में नहीं मिलते। मैंने बहुत खोजा, मैंने प्राचीन भाष्य देखे, उवट के, बहिदर के, कहीं देवता नहीं लिखा हुआ, कहीं ऋषि नहीं लिखा हुआ। मैंने दामोदर सातवेलकर का भी देख लिया भाई, उन्होंने भी कोई देवता ऋषि नहीं लिखा हुआ। ये दयानंद सरस्वती ने कहाँ से लिख दिया? ये मैं सोच रहा हूँ भाई कि इनको ये देवता और ऋषि का बात पता कहाँ से चला, या इन्होंने खुद बनाया है। ठीक है, तो आर्य समाजों की ड्यूटी है कि वो खोजे कि भाई ये विषमांग गणित देवता ये किधर से लिखा है, कौन सी अनुक्रमणिका लिख के गए थे तुम्हारे ऋषि आचार्य? आर्य समाज ही लिख के गया होगा, क्योंकि भारत में तो प्राचीन ग्रंथों में अगर तुमको ऐसा लगता है किसी में लिखा हुआ है ऐसा विषमांग गणित विद्या विदात्मा देवता, तो भाई मुझको खोज के दिखाओ। ये होगा नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसमें 99% श्योर हूँ कि मैंने जितने देखे हैं यजुर्वेद में तो देवता ऋषि नहीं लिखा रखा उसमें। अगर बाई चांस मान लो कि 1% केस में कहीं पर देवता ऋषि मिल भी जाएगा, तो इसमें तो मैं श्योर हूँ कि भाई देवता विषमांग गणित देवता नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई गणित विद्या चल ही नहीं रही है, वो मैं आगे बताऊंगा। कोई गणित विद्या नहीं है। ठीक है, अंक अवश्य लिखा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 आम लाओ, तो 5 तो उसमें अंक है ना, लेकिन इसमें मैं कौन सा अलजेब्रा तुमको सिखा रहा हूँ? मैं तुमसे आम मांग रहा हूँ, भाई 5 आम दे दे मुझको, इसमें कोई गणित नहीं है। ठीक है, तो आर्य समाज की ड्यूटी है कि भाई वो ये निकाले, ये देवता जो दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं ना यहाँ पर यजुर्वेद में, देवता ऋषि ये कहाँ से लिख रहे हैं वो, तो इसको भी जो है एक बार जो है ध्यान देना चाहिए। वास्तव में ये मंत्र जो है ये कोई गणित विद्या वाला मंत्र नहीं है, वो आगे हम देखेंगे क्या है इसमें। उससे पहले
इसमें से दयानंद सरस्वती ने क्या किया हुआ है, गणित विद्या सिद्ध किया हुआ है। अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस मंत्र को रखते हैं, 24 और 25 दोनों ही मंत्र को रखा है। एक में जो है स्क्वायर रूट वर्ग सब निकाल दिया भाई, भगवान जाने कहाँ से निकाला, तो वो हम देखेंगे। पहले तो हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देख रहे हैं कि उसमें क्या लिख रहे हैं। इसमें देखो द्वा एकेन युक्ता, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं द्वौ एकेन युक्ता, द्वौ स एकेन युक्ता द्वौ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दयानंद सरस्वती जो है यहाँ पर जो 2, 3, 4 ऐसा कोई जो शब्द आया है, वैसे पहले विषम शब्द आए हैं तो उसको वो संख्या मानते, द्रव्य नहीं मानते। संख्या जो होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, द्वई ऐसा होगा, ठीक है, द्वौ नहीं होगा। तो पहले तो भाई ये द्वौ स एकेन द्वौ युक्त ये कैसे लिखा भाई? अगर आप ये मानते हो कि वहां पर गणित विद्या है, वहां पर संख्या की बात चल रही है, तो संख्या में तो ये पुल्लिंग कैसे प्रयोग हुआ? स्त्रीलिंग में प्रयोग होना चाहिए था। द्वई ऐसे लिखते, स एकेन युक्ता द्वई भवता, ठीक है, यत्र द्वई एकेन युक्त सा तृत्ववाचिका ऐसा लिखा जाता ना, तो इन्होंने ये नहीं किया हुआ। दो एकेन युक्ता यहाँ पर दयानंद जी ने द्वई का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि भाई आप संख्या मान रहे हैं, आप कुछ द्रव्य में या होम करने की विधि वगैरह कुछ नहीं मान रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि स्वामी जी इसको संख्यावाचक मानते हैं ना, लेकिन ये पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये स्वामी जी फिर जो है करते स्त्रीलिंग में प्रयोग, मैं दिखाऊंगा। पहले इतना ध्यान में रख लो कि यहाँ पर स्वामी जी जो है जोड़ने के लिए कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी, तो 2 को पढ़ रहे हैं भाई पुल्लिंग में, ठीक है। यानी ये कैसा, मैं तो समझ नहीं पा रहा भाई ये हो क्या रहा है। या तो आप संख्या मान नहीं रहे हो, संख्या मान रहे हो तो स्त्रीलिंग में काहे नहीं लिख रहे शब्दों को। आगे चलते हैं। इस पर भगवान करपात्री जी महाराज ने प्रश्न उठाया है कि भाई अगर आप संख्या मानते हो तो संख्या को स्त्रीलिंग में लिखो। तो ये लिखते हैं, एक संख्या सकेन युक्ता द्वौ भवतः, यह वाक्य भी अशुद्ध है, इसके स्थान पर सकेन युक्ता द्वै भवतः ऐसा पाठ होना चाहिए था। एक संख्या एक द्रव्य से कैसे संयुक्त होगा, यह भी बात है भाई कि संख्या कैसे द्रव्य से संयुक्त होगा। तो अब कौन से द्रव्य में स्वामी जी संख्या जोड़ रहे हैं तो भगवान जाने, ठीक है। संख्या तो गुण है और एक वस्तु द्रव्य, इन दोनों का योग कैसे हो सकता, ठीक है। जैसे कि 4 आम 4 लीटर घी में 1 कैसे जोड़ेंगे, संभव नहीं है, ठीक है। किसी तरह से योग मान भी लिया जाए तो संख्या की वृद्धि होगी, द्रव्य की नहीं। इसमें क्या विनिगमक है? आप यदि संख्या की वृद्धि मानते हैं तो उस दृष्टि से द्वै शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि संख्या स्त्रीलिंग होता है, इसलिए स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि अर्थ के साथ योग होने से ही संख्या की वृद्धि होगी। तो अच्छा, स्वामी जी यहाँ पर जो है द्वौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि क्या स्वामी जी तो महान व्याकरणाचार्य थे, उनको इतना ज्ञान नहीं होगा? एकदम होगा, लेकिन स्वामी जी यहाँ पर शायद कुछ और मान रहे थे, संख्या नहीं मान रहे थे, भले इसमें संख्या में लगा रहे थे। स्वामी जी को फिर याद आ जाता है, और जब ये भाष्य करने जाते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में द्वै लिखते हैं, द्वौ नहीं लिखते वहां पर। इनको फिर से यहाँ पर फिर गणित विद्या समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर हमको जो है वहां पर भूल गए थे, गलत कर दिया था या क्या कर दिया था, यहाँ पर हम द्वै लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जगह जगह देखो द्वै इसमें जोड़ रहे हैं। एका संख्या च द्वै में त्रिंश, तो हर जगह द्वै, मैंने 4 हाईलाइट किए हैं, बाकी पूरे जगह इसमें द्वै लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर संख्या मानते हुए स्त्रीलिंग में ही लिख रहे हैं। तो समाजी लोग जवाब दे कि उधर क्यों लिखा पुल्लिंग में, ठीक है, संख्या के साथ कैसे ही पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ये भी एक जो है विचारणीय बिंदु है कि जब आप संख्या मान रहे हैं तो उसको पुल्लिंग में क्यों लिख रहे हैं आप। दूसरा, स्वामी जी के अर्थ, क्योंकि स्वामी जी अर्थ जो है वो विचित्र करते हैं। ऐसा अर्थ जिसमें पदार्थ अर्जेंटीना जाता है और भावार्थ अमेरिका, और दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, और कभी कभी तो पदार्थ भी ऐसा कर देते हैं कि भाई समझ ही नहीं आता, और पूछो तो कहेंगे कि पदार्थ जो होता है ना वो सामान्य लोगों के लिए होता ही नहीं है, पदार्थ तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ये तो विद्वानों की बातें हैं, तो भाई लिखा है क्यों? एक तो वेद मंत्र समझ नहीं आता, तुम वेद मंत्र का अर्थ कर रहे हो वो भी समझ नहीं आ रहा, अर्थ क्यों कर रहे हो? फिर तुम रहने दो, फिर छोड़ दो। 5 किलोमीटर लंबा अर्थ लिख दिया, फिर कहते हैं समझ नहीं आ रहा। ये क्या है, मुझको समझ नहीं आता। ये हायर मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, पता नहीं क्या है, कौन सा रॉकेट साइंस इसमें है कि भाई दुनिया के टॉप नॉच जो व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी वेद को समझ नहीं पाते, बताओ, ठीक है। वो छोड़ो, फालतू बातें हैं। यहाँ देखो, एका का अर्थ एक संख्या और चौ का अर्थ कर रहे और 2,
अब मुझको समाजी बताए कि चौ का अर्थ दो किधर से होता है, ये मुझको जानना है, ये किधर से तुम ऐसी विद्या का उपयोग करते हो। और फिर चौ का अर्थ एक जगह फिर कर दिया है, फिर इधर देखो चौ का अर्थ दो, ये कैसे करते हो तुम, मुझको ही भाई समझना है इस बात को। एक जगह तुमने फिर किया, फिर दो कर रहे हो, चौ का अर्थ दो होता किधर से? ये मतलब वेद मंत्र में ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक में दो जोड़ेंगे तो तीन होगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 1 3 5 7 ऐसे शब्दों का प्रयोग है, कहीं नहीं लिखा गया कि एक में हम दो जोड़ेंगे तो तीन संख्या, फिर 3 में दो जोड़ेंगे तो 5, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। भावार्थ में दयानंद ने लिख दिया है, लेकिन इसमें तो मुझको वेद मंत्र जो 25वां वेद मंत्र है जिसमें कि विषम संख्या की बात हो रही है, तो उसमें तुम हमको दो शब्द दिखाओ, दो तो है ही नहीं, पूरे वेद मंत्र में कहीं दो नहीं है। और चौ का अर्थ अपने मन से दो घुसेर दिया इसमें। इनका दिमाग ये रहा होगा कि भाई 1 3 5 7 लिखा है, गैप तो दो का है, हम दो घुसेर देते हैं, ऐसे नहीं चलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आर्य समाजियों के वेद को मत पढ़ो, फर्जी अर्थ, कोई भी अर्थ इनका ढंग का नहीं होता। अपने मन से वेद मंत्र के अर्थ करने में अपने मन से ये शब्द घुसेरते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, यज्ञ का अर्थ कर रखे हैं, मेल करने अर्थात योग करने से बताओ। यहां पर यज्ञ की बात चल रही है, इधर मेल करा दिया, कोई सेंस है इस बात की? अब और देखो, मैं दिखाता हूं, यहाँ यज्ञ का अर्थ क्या लिखा है? मेल करने अर्थात योग करने से। नीचे देखो, उक्त बार योग अर्थात गुणन करने से, मतलब यज्ञ का अर्थ योग भी है, यज्ञ का अर्थ गुना भी है। अब कहेंगे योग से तो गुना लिखना है, अरे भाई योग से गुना निकला है, योग ही गुना कर दोगे क्या? कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं, कि दोनों एक ही बात है, उधर योग इधर गुणन। अच्छा और देखो, चौ का अर्थ देखा ना दो, देखो यहाँ पर देखो, चौ का अर्थ परस्पर गुणित, मतलब इसमें मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, जितनी बार तुम पढ़ोगे ना तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि भाई ये चौ का अर्थ होता कितना है, चौ का अर्थ परस्पर गुणित, चौ का अर्थ परस्पर गुणित। यहाँ देखो चौ का अर्थ दो के वियोग से, ये मतलब किधर लिखा हुआ है? इसको जितना पढ़ोगे फर्जी अर्थ है पूरा, नो सेंस एट ऑल। इसलिए दयानंद सरस्वती के अर्थ को पढ़ना ये वेद से बेईमानी है, वेद का अर्थ विकृत किया है इन्होंने, ठीक है। वेद में यह कोई बात ऐसी लिखी नहीं होती जिसको ये लिख देते हैं, अर्थ ही निरर्थक है। आगे साफ साफ वेद मंत्र के अंत में ही यज्ञेन कल्पन्ताम ये शब्द लिखा हुआ है। भाई वेद, इसमें जो है यज्ञ की बात चल रही है ना, कि तुम्हारे इसे जोड़ घटाव की बात चल रही है, यहाँ पर गणित विद्या है। और देखो कि यह मंत्र जैसे तुम खोलोगे ना, जैसे ही जाओगे और अगर मैदरवट का भाष्य देख रहे हो तो जैसे ही जाओगे मैदरवट का भाष्य खोलोगे, ऊपर ही लिखा मिलेगा वसोधरा होमम, ठीक है, होम का मंत्र है ये। और इनका क्लेम ये होता है समाजियों का कि दयानंद सरस्वती जो है ना, उन्होंने जो अर्थ किया है वो वेदांग के अनुकूल अर्थ है। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे वेदांग विरुद्ध अर्थ होता है, ठीक है, और वेदांग के अनुकूल क्या अर्थ होता है आज मैं दिखाऊंगा। इसमें ये देखो कि ये वसोधरा मंत्र है, वसोधरा होम है, इसका अब यहाँ पर पहले ही मंत्र में मैं इधर स्पष्ट कर दे रहा है कि भाई ये जो है वसोधरादि मंत्रा उच्यन्ते, वसोधरा जुहत्युदुम्ब्रया पंचगृहितम संतता यजमानो, ये सब यजमान वगैरह का नाम लिख रहा है कि 8 बार अनुवाद करना, ये सब लिखा हो। अब ये कोई कात्यायन 100 सूत्र का जो है प्रमाण देकर के थक गया बंदा कि भाई ये वसोधरा मंत्र है, वसोधरा ओम, वसोधरा जो है यह होम का मंत्र है, ये इसकी विधि है, और इसका जो है कात्यायन ने उल्लेख किया अपने स्रोत सूत्र में। लेकिन इनको पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको बस उसमें से गणित विद्या निकाल देना है, ठीक है, अपने मन से कुछ भी। अब देखो कि कैसे होता है वेदांग के अनुकूल मंत्र, और ये मैंने खोल रखा है शतपथ ब्राह्मण, लोकेशन तुम देख सकते हो। शतपथ ब्राह्मण में अब यहाँ पर अथ आयुज स्तोम जुहोति, स्तोम मतलब मंत्र होता है, स्तोम का मतलब मंत्र, होम करेंगे, उसकी यज्ञ की बात करेंगे। इसमें देखो कि यजुर्वेद का 18-22 यहाँ पर कोट किया हुआ है, उसी में 18वें अध्याय की ही बात चल रही है, यहाँ पर 18वें अध्याय की ही बात चल रही है। यहाँ पर पहले जो इसमें लिखा हुआ है वाक्य, उसका अनुवाद है कि इन यज्ञ क्रतुओं में उसको तृप्त करता है, इन यज्ञ क्रतुओं में उसको अभिषेक करता है, अब अयुज स्तोम की आहुति देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्तोम मतलब मंत्र, अब मंत्र को सेलेक्ट कैसे करेंगे? अब ये मंत्र के सेलेक्ट हम करेंगे, वो कैसे करेंगे? तीसरा लेंगे, फिर 5वां लेंगे, फिर 7वां लेंगे, यानी बीच में एक वाला छोड़ना है। जैसे कि तीसरा मंत्र लिया तो चौथा छोड़ देंगे, 5वां लिया फिर 6ठा छोड़ देंगे, 7वां लिया फिर 8वां छोड़ देंगे, ऐसे मंत्र लेंगे अब, ठीक है। स्तोम का अर्थ मंत्र होता है। अब देखो आगे इसमें भी लिखा, अब देखो इसमें इसी ब्राह्मण में, ब्राह्मण लोकेशन ऊपर देख रहा है, बोलना मत कि रेफरेंस नहीं दिया है,
ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर वही मंत्र उद्धृत किया गया। देखो एकाच में त्रिंश, और ये जो है ये 25वां मंत्र है, ये 24वां मंत्र है, दोनों है, जिसको ये समांग विषमांग बोल रहा था, दोनों ये 18वें अध्याय का मंत्र जो यहाँ पर उद्धृत किया गया है। और यज्ञ की बात चल रही है, आगे इसका अनुवाद पढ़ते हैं कि देव सब कामनाओं को प्राप्त करके अयुज स्तोमों द्वारा स्वर्गलोक को गए। ठीक है, अयुज स्तोम, जो स्तोम जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसकी सम संख्या में हमको स्तोम का जो है होम करना है और विषम संख्या में करना है, उसको करके देवता लोग स्वर्ग को गए। इसी प्रकार यह यजमान भी सब कामनाओं को प्राप्त करके अयुस्तोम स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यह नंबर 33 तक जाता है। अयुस्तोम की अंत की संख्या 33 है, जो विषमांक में आता है, विषम में आता है उसकी। इस अंत में ही देवलोग ने स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार यह यजमान भी अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अब युग्म, अब देखो दो है, 24 में क्या है कि विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद युग्म है, उसको अयुग्म बोलेंगे, और दूसरे वाले जो 25 में है उसको युग्म बोलेंगे। उसमें 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे मंत्र को हमको पकड़ना है। अब युग्म, अयुग्म का उल्टा यानी विषम का उल्टा, तो सम लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। स्तोम की आहुतियां देता है, मंत्र की आहुतियां देता है। छंद बोले कि अयुज स्तोम की शक्ति समाप्त हो चुकी है, हम युग्म स्तोम के से स्वर्गलोक को प्राप्त करें। उन युग्म स्तोमों से स्वर्गलोक प्राप्त किया। इस प्रकार यह यजमान भी युग्म स्तोम से स्वर्गलोक को जाता है। यह 48 तक जाता है, और ये वेद मंत्र लिखा हुआ है, जाके देख लेना 25वें में। युग्म स्तोम में अंत का 48वां है, और अंत के छंदों से ही यह स्वर्ग लोक को प्राप्त किया था। इसी प्रकार यह यजमान भी अंत के छंदों से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उसने कहा वेद मंत्र एकाच में त्रिंश और चतस्त्र में अष्टोच में। ठीक है, ये 2 वेद मंत्र है। अब इसमें आगे लिखा है, जैसे वृक्ष पर चढ़ने में एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर जाते हैं, इसी प्रकार इन स्तोमों की आहुति देता स्तोम अन्न है, इस प्रकार अन्न के द्वारा उसका अभिषेक करता है। तो यहाँ पर जो है देवता ऐसे ही वेद मंत्र, स्तोम का अर्थ मंत्र होता है, वो कौन सा मंत्र है, वेद मंत्र हो सकता है, क्योंकि वेद में बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उसमें जो स्तोम की शाखाएं या जिस मंत्र की बात है, या इसमें लिखा भी गया है वेद मंत्र कौन सा मंत्र है या क्या बोलना है, वो लिखा है कि छंद बोले कि अयुज स्तोम की शक्ति समाप्त हो चुकी है, और वो छंद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है एक छंदा यहाँ पर जो है वायुजा स्तोमा युग्म। अब देखो कि यह पूरा ब्राह्मण को पढ़ने से वो क्या ज्ञात होता है कि यहाँ पर स्तोम अर्थात मंत्र को हम किस प्रकार सेलेक्ट करेंगे उसकी बात हो रही है, और उससे हम कैसे होम करेंगे उसकी बात हो रही है, यज्ञ की बात हो रही है। यज्ञ करके जो है देवता स्वर्ग को जा रहे हैं, ये सब बात। कहीं गणित की बात है नहीं। वेद का अर्थ कैसे होता है, वेदांग से। वेदांग में क्या लिखा हुआ है, यज्ञ की बात लिखी हुई है। वो व्यक्ति उधर से क्या कर रहा है, गणित निकाल रहा है। यही तो दोगलापन है। और दयानंद सरस्वती ने बहुत बुद्धिमानी और चालाकी और धूर्तता के साथ वेदांग का यहाँ प्रमाण नहीं दिया। दयानंद सरस्वती चाहते तो इस वेद सतपथ ब्राह्मण का वहां पर उल्लेख करते कि भाई इस वेद मंत्र का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में आया है, और ब्राह्मण ग्रंथ ने इसकी व्याख्या की है। तो समाजी तो खूब चिल्लाते रहते हैं ना कि हमारी व्याख्या तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार है, वेदांग के अनुसार है। कहाँ है वेदांग? वेदांग को भूल गए। और ये दयानंद सरस्वती ने पहली बार नहीं किया है। जहां जहां पर बलि की बात आती है यजुर्वेद में, और निरुक्तकार यास्क ने बलि माना, वहां पर दिखाएंगे कभी, आज टॉपिक नहीं है। दयानंद सरस्वती क्योंकि वो जानते हैं कि निरुक्तकार यहाँ पर बलि मानते हैं, तो उन्होंने निरुक्त को वहां पर साइट ही नहीं किया, रेफरेंस ही नहीं दिया, निरुक्त को कोट ही नहीं किया वहां पे, और वहां पर स्वतंत्र अर्थ कर दिया उसका। ये समाजी बोलेंगे कि हम जो है वेदांग के अनुसार भाष्य करते हैं। वेदांग की पूरी जो है अवहेलना करते हैं, ये अवमानना करते हैं, स्वतंत्र व्याख्या करते हैं। यदि वेदांग को मानते तो यहाँ पर तो वेदांग में यज्ञ की बात चल रही है कि हम वेद मंत्र को कैसे पहले विषम में सेलेक्ट करेंगे, फिर सम में सेलेक्ट करेंगे और आहुति देंगे, होम देंगे। स्तोम की आहुति देता है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखोगे, युग्म में सेलेक्ट करके जो है स्तोम की आहुति देता है। तो ये बोलते, लेकिन इन्होंने वेदांग को यहाँ नहीं माना। और दयानंद सरस्वती ने जबरदस्ती वेदों से विज्ञान सिद्ध करने के लिए प्राचीन आचार्य सतपथ ब्राह्मण के कर्ता को धिक्कार दिया। क्या इनको अर्थ करने नहीं आता था? और किस प्राचीन आचार्य ने उस वेद मंत्र का ऐसा अर्थ किया? किसी ने नहीं किया। जबकि सभी आचार्य महिदर वाटा आदि ने कात्यायन सूत्र को उद्धृत किया है, सतपथ ब्राह्मण को लिखा हुआ है, प्रमाण में लिखा हुआ है। महिदर लिख रहे हैं कि वो सुधरा आदि मंत्र है, ये लोग सुधरने वाले नहीं। और तब ये कहते हैं कि महिदर ने अश्लील अर्थ किया। अरे
मैदर ने वेदांग अनुकूल अर्थ किया है, वही पद्धति है अर्थ करने की। तुम स्वतंत्र अर्थ करते हो और फिर कहते हो कि वेदों से गणित, फिर तो वेद से तुम कुछ भी निकाल लो, वेद से तुम कल को जो है सेलुलॉजी निकाल लोगे। ये धूर्तता है इन लोगों की। तो हमने ये देखा कि भाई वेदांग के अनुकूल ये अर्थ नहीं है। दयानंद सरस्वती का अर्थ जो है वह पूर्ण रूप से विकृत है और निरर्थक है और गलत है। ठीक है, पूरा ही गलत है। वेदांग कुछ अलग कहता है। वेदांग यज्ञ की बात करता है, वेदांग सम विषम संख्या में मंत्र की आहुतियां की बात करता है। यहाँ पर पूरा वसुधरादि मंत्र यही है, क्योंकि जो सतत ब्राह्मण भी वसुधरादि मंत्र की व्याख्या कर रहा है कि वो वसुधरा होम, देखो यहाँ लिखा हुआ है वसुधरा होमस्य अर्थवाद, वसुधरा की मंत्र की बात वहां पर भी लिखा हुआ है। वहां पर भी जो है मैदर ने इस बात को कोट किया है। मैदर ने कात्यायन का प्रमाण देकर कोट किया कि भाई वसुधरा की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुधरना है इन्हें। ठीक है, अब देखो मैं मैदर का इस प्रभाव से दिखा रहा हूँ। क्यों मैं कहता हूँ कि मैदर उवट का भाष्य वेदांग अनुकूल है। श्रुति कोट कर रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं तुम्हारा आई थिंक ब्राह्मण ग्रंथ कोट कर रहे हैं। 9:3-3-2 है ना, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, स्तोम स्वर्ग लोक में ये जा रहा है। ये जो है मेरे हिसाब से मैंने वही दिखाया है आई थिंक। देखो उसी को, यही वेद मंत्र को जो है, वेद मंत्र अर्थात श्रुति का मतलब वेद, वेद मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद ही है। तो इसने यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ कोट किया जो मैंने अभी दिखाया पीछे, स्वर्ग लोक को जाता है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई। और वो कौन सा कोट कर रहा है, ये जो दूसरा नंबर है ये कोट कर रहा है, ये वाला देखो, यही कोट कर रहा है उसने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से और आगे यहाँ तक इसने दूसरे नंबर को कोट किया है। ये वेदांग अनुकूल अर्थ है कि वेदांग में जैसे इस मंत्र का अर्थ बताया है, वेदांग में जैसे इस मंत्र का विनियोग बताया है, वेदांग में जैसे इस मंत्र का प्रयोग बताया है कि हम इस मंत्र का उपयोग ऐसे करेंगे, सतपथ ब्राह्मण जो कहता है उसको मैत्र लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिख रहा है एकामदाय द्वितीय विहाय तृतीय मदाय चतुर्थ विहाय, मतलब कि एक को लेंगे दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को लेंगे चौथा को छोड़ेंगे। मतलब हमको क्या करना है, विषम संख्या लेना है। आगे लिखा भी है देखो यहाँ पर, विषम संख्येन, ठीक है, विषम संख्यान मंत्राण युग्म, विषम संख्या के मंत्र के युग्म को हमको लेना है और फिर स्तोम से हम जो है आहुति देंगे, यही अर्थ है इसका। और फिर इसने जो है प्रमाण में ब्राह्मण ग्रंथ कोट कर दिया और ब्राह्मण ग्रंथ पर यही विधि लिखी हुई है, यही बात है, इसी को कहते हैं वेदांग के अनुकूल अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम ले रहे हैं अयुग्म अर्थात विषम संख्या के मंत्र को, और नीचे ले रहे हैं युग्म यानी सम संख्या के मंत्र को, और जो प्रोसेस है वो सेम ही है। ठीक है, तो ऊपर अयुग्म लेंगे, नीचे युग्म लेंगे। अयुग्म का अर्थ विषम होता है, युग्म का अर्थ सम होता है। यानी हम इसमें लेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे लेंगे। 4 से स्टार्ट हुआ है, 4, 8, ठीक है, ऐसे 12, 14 ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो हम वैसे लेंगे। तो बस उसका उल्टा सीधा ये है, 24 का उल्टा है 25, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और वेदांग से मैंने प्रमाण भी दे दिया है। प्राचीन भाष्यकार को मैं इसीलिए कहता हूँ, इनका भाष्य वेदांग के अनुकूल होता है और इसीलिए इनको देखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने वेदांग को कोट किया, दयानंद वेदांग भूल गए यहाँ पर, क्योंकि अगर वेदांग को कोट करते तो लोग समझ जाते ना कि यज्ञ की बात हो रही है, यहाँ पर तो कोई गणित है नहीं। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, केवल हमारे शास्त्र की पूरे विश्व में वाहवाही हो और हम इनसे यहाँ से गणित विद्या निकाल ले, इस मूर्खपन में रहते हैं ये लोग। अब हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये अयुग्म स्तोम है, होम होता क्या है, इसमें हम करते क्या है। ठीक है, जो कि मैदर ने इसकी व्याख्या की है और उसी को मैंने सरल भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। यह एक विशेष यज्ञ है जिसमें विषम संख्या, जो मैंने ऑलरेडी मैं समझा रखा हूँ, 1, 3, 5 वाले मंत्रों का उपयोग करके होम करते हैं। ठीक है, श्रुति में कहा गया, यानी कि वही वेद मंत्र अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ का मंत्र, सतपथ ब्राह्मण का मंत्र यहाँ पर कोट किया गया है कि अयुग्म में स्तोम का हवन करे। ठीक है, जो कि मैदर ने कोट किया है इसको। ठीक है, मंत्रों का चयन कैसे करेंगे, तो इसमें एक मंत्र को छोड़ करके विषम संख्या के मंत्र लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए पहला मंत्र ले, दूसरा छोड़ दे, तीसरा ले, चौथा छोड़े, यही बात तो लिखा हुआ है मैदर ने। ठीक है, क्या लिखा है, बहुत सुंदर संस्कृत है, बोलने में भी मजा आता है। लिखा हुआ एक मदाया द्वितीय विहाय तृतीय मदाया चतुर्थ विहाय, एक को लो दूसरे को छोड़ो, तीसरे को लो चौथे को छोड़ो। ठीक है, बहुत सुंदर। तो वही बात है इसमें, ऐसा हम करेंगे और ये प्रक्रिया है। इसका लाभ क्या है कि भाई मैंने पढ़ा और वहां पर ब्राह्मण ग्रंथ में यह बात भी लिखा हुआ है कि वह स्वर्ग जाता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इस होम में सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ का यहाँ पर हिंदी है कि देवताओं ने अयुग्म स्तोमों से सभी कामनाएं पूरी कर स्वर्ग को प्राप्त किया, इसी तरह यजमान भी अयुग्म स्तोमों से सभी इच्छाएं पूर्ण कर स्वर्ग को जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्र है यह सतपथ ब्राह्मण का मंत्र है, वेद मंत्र है यह। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और यह रेफरेंस जो है मैदर ने कोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई गणित नहीं यहाँ पर। तो मोहित जो है वो जिन लोगों को अपने बॉट जो इसके देखते थे, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको ना गणित आती है, जिनको ना मैथमेटिक्स आती है और जिनको ना शास्त्र का ज्ञान है,
उनको तुम मूर्ख बना सकते हो, हमको मूर्ख नहीं बना सकते। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं हम, ठीक है, यही सब काम किया है, इतना तो पता है कि भाई शास्त्रों में तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो हमको, ठीक है। कह रहा है क्या कि यहाँ पर तो शब्द लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यही देख करके हम गणित निकाल लेंगे, हमको तो इसके इंटरप्रिटेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे मतलब देखो कैसे ये ब्रेन वॉश करता है अपने फॉलोअर का कि भाई तुम जाके चेक ही मत करो, जो मैं कह रहा हूँ चेक ही मत करो उसको, मैंने बोल दिया और बस ये है तुम्हारा जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी, लो पढ़ के झूलते रहो इसको। ये बॉट बना रहा ना, बॉट के पास बुद्धि कहाँ होती है। इसके फॉलोअर भी सोच रहे हैं कि भाई मोहित भैया क्यूट, मोहित भैया फायर है, मोहित ने निकाल दिया वेद से विज्ञान, मोहित निकाल दिया भाई गणित, तो कुछ नहीं निकला। ये जब जिन लोगों के पास ज्ञान होगा ना थोड़ा बहुत, जिन्होंने पढ़ा होगा, उनसे जब तुम्हारा पाला पड़ेगा सारी गणित विद्या जो है बत्ती बन जाएगी उसकी, समझ रहे हो तुम। कोई गणित विद्या काम नहीं आने वाली तुम्हारी, क्योंकि जो पारंपरिक बोलते हैं ना, जो पारंपरिक विद्वान बोलते हैं, वेदांग का समर्थन होता है उनके पास, वेदांग का शास्त्रों का बल है उनके पास। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम अपना जो है जंत्र मंत्र स्वतंत्र व्याख्या करते हो, स्वतंत्र व्याख्या से वेद नहीं चलते, ठीक है। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती के भाष्य का कोई मूल्य नहीं है पारंपरिक विद्वानों के समक्ष, और नहीं अकेडमिया में कोई मूल्य है उनका। ये समाज, मैंने कई बार बता चुका है, समाजी जो भाष्य होता है उसका यूज केवल समाजियों के अंदर ही है, क्योंकि उनका उसका प्रमाण कोई मानता ही नहीं है, समाजी लोग इसका प्रमाण मानते हैं। अब एक बात तुमको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर 2 3 4 5 अगर कोई अंक दिख जाए, मान लो कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट है और उसमें कहीं पर 2 3 4 5 अंक दिख जाए, और केवल अंक दिखने मात्र से तुम ये कहते हो, जैसे कि मोहित गौर ने बोला कि यहाँ पर तो अंक दिख रहा है मतलब गणित है, इंटरप्रिटेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो समझना ही नहीं वेद मंत्र क्या कहता है, यहाँ पर अंक दिख गया ना मतलब गणित है। अगर ऐसा हो तो अब देखो मैं कुरान से गणित सिद्ध करता हूँ, कुरान में भी अंक है तो हम वहां से भी निकालेंगे गणित। देखो रेफरेंस देखते जाना, 1 2 163 में है, यहाँ पर लिखा हुआ है योर गॉड इज वन गॉड, 1 आ गया, गणित का 1 आ गया ना, ठीक है। 2 देखो यहाँ पर सूरह अल बकरा 2 229, डाइवोर्स में बी रिट्रैक्टेड ट्वाइस, 2 आ गया यहाँ पर 3 आ गया, मैं पढ़ूंगा नहीं तुम देख लेना। यहाँ पर देखो कितना आ गया है, 2 है, फ्रैक्शन भी है भाई, गणित तो यहाँ तो पक्का गणित निकल जाएगा। 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 मतलब 2/3 फ्रैक्शन है भाई। ये 2/3 तो तुम वेद में नहीं दिखा सकते, 2/3 तुम वेद में नहीं दिखा सकते। अब बताओ कुरान में गणित है कि नहीं। 2 फ्रैक्शन आ गए भाई, 2/3 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हाफ भी लिखा हुआ है, देखो हाफ। तो भाई ये तो मतलब 1/2 भी है, 2/3 भी है, 2 है, 6 है, 2 है, पूरा गणित है इसमें। फ्रैक्शन की बात हो गई तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है। भाई इसमें सीक्वेंस देखो, 3 4 5 6 गिनती है भाई, ये तो इसमें तो पक्का गणित है, ये तो पक्का गणित है। देखो और वी क्रिएटेड अल्लाह 6 days, 6 आ गया, और देखो 7 आ गया, और देखो 7 8 भी आ गया, 9 आ गया। गणित कुरान में भरा हुआ है, पूरा गणित भरा हुआ है। और यहाँ से जो है भाई कोई भी मुस्लिम आकर के दावा कर सकता है कि कुरान में गणित है। इन्हीं मूर्खों के चक्कर में जो है ना, मान लो जो वेद में थोड़ा बहुत विद्या है भी, वह भी जो है पूरा स्पॉइल हो रहा है इन्हीं बेवकूफों के चक्कर में। वेद से इनको विज्ञान निकालना है, वेदों में जो ब्रह्म विद्या उनको नहीं फैलाना, उसको तुम लोगों से बताना कि भाई इसमें क्या फिलोसफी में बैकिंग है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कितनी ऊंची फिलोसफिकल बातें की गई, गॉड के बारे में क्या क्या बताया गया है। तुमको दर्शन पे बात नहीं करना, तुमको उसमें विज्ञान खोजना है। मूर्खता वाली, कतई मूर्खता वाली बात। अंक दिखने से विज्ञान सिद्ध होता है, अंक दिखने से गणित होता है। ऐसे तो मैं हर रिलीजियस टेक्स्ट में गणित खोज दूंगा, फिर तो 2 4 5 6 7 8 ऐसे मैं खोज दिया कि कहीं पर, और देखो यहाँ पर गणित निकाल दिया मैंने। भाई उस वहां पर तो 2 4 5 6 7 8 जो भी प्रयोग हुए हैं अंक, वो किस हेतु से हुए, बैकग्राउंड क्या है उसका। वेद में जो वो विषम संख्या सम संख्या प्रयोग हो रहा है, वहां पर वह मंत्र की आहुति के लिए प्रयोग हो रहा है, स्तोम आहुति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो तुम्हारा गणित विद्या नहीं है वहां पर। तो जो भी व्यक्ति अगर इसको दिखाए भाई वेदों में गणित है, भाई उसको कुरान में गणित दिखाना, ठीक है। मैंने कुरान से गणित निकाल दिया है। अच्छा, कुरान में तो भाई यहाँ पर 1000 4000 मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आ गए, 100,000 तक नंबर्स आए। मैंने तो यहाँ पर कुछ कम एग्जाम्पल लिए, 9 तक लिया है मैं, 20 30 50 60 70 सब लिखा हुआ है उसमें, मैंने उतना लिया नहीं। तो तुम जाकर चेक कर लेना वैसे, ठीक है। इतना काफी है, केवल दिखाना चाहता था कि भाई केवल 3 4 5 6 कहीं पर किसी वर्ष में लिखे जाने से गणित सिद्ध नहीं होता, ठीक है। वैसे ये समझता है गणित का मतलब गणना होता है, लेकिन अभी हम जो गणित ले रहे हैं ना, वो मैथमेटिक्स के टर्म में ले रहे हैं, और भाई वो बहुत एडवांस चीज है। अब ये इसका क्लेम आगे होता है कि भाई गणित वेदों में बीज गणित है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने इनके समाजियों का ही भाष्य लगाया हुआ है, ठीक है।
और मैंने उस सामाजिक भाषा का खंडन भी नहीं किया, क्योंकि जो पारंपरिक आचार्य है उसमें तो उन्होंने जो भाष्य किया है उसमें तो कोई गणित है नहीं, बीज गणित, अलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं है। और ये भी कहता है कि भाई मूल रूप में है, वास्तव में गणित है नहीं वहां पर, मूल रूप में वहां पर लिखा हुआ है। ऐसे अगर हम देखें तो भाई फिर तो कुरान में तो मैंने गणित दिखाई दिया, और अलजेब्रा वगैरह, और तुम कहते हो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, और भी बहुत सारे गणित के प्रविधियों में तो अरब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन लोगों का बैकग्राउंड भी गणित से रहा है कुछ हद तक, ठीक है। तो वो लोग तो क्लेम कर ही सकते हैं। जैसे तुम कहते हो कि हमारे पास आर्यभट्ट है, बराहमीर है, तो हम कहेंगे कि वेदों में विज्ञान है और वेदों में गणित है। तो उनके पास भी तो गणित के बहुत सारे रहे हैं विद्वान, उन्होंने भी तो वही बीज गणित में बहुत बड़ा योगदान दिया है, त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुस्लिम लोगों ने दिया है, कि कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मुस्लिम लोगों में भी इतने बड़े विद्वान हुए थे। वो लोग भी बोलेंगे भाई कि 2 4 5 तो हम लोगों को भी मिलता है। तो मूल रूप में, बीज रूप में यहाँ पर कुरान में लिखा हुआ है। देखो कुरान में बीज रूप में गणित है यहाँ पर। अरे मूर्खो, ये बीज रूप में क्या होता है? वहां पर तो मुझको बीज क्या, कुछ नहीं मिल रहा, मिट्टी भी नहीं मिल रही उधर, बीज छोड़ दो तुम, कुछ नहीं मिल रहा उधर। केवल अंक लिख देने मात्र से विज्ञान सिद्ध नहीं होता है। हाँ, वहां पर कम से कम वेद मंत्र में ये लिखा होता कि 2 का 2 में योग करने पर 4 होता है, 4 में 2 योग करने पर 6 होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा होता तो मैं ये मानने को तैयार भी होता कि चलो यहाँ पर जोड़ की सामान्य विधि लिखी हुई है, जो हम कह सकते हैं गणित का एक छोटा सा भाग कह सकते हैं कि जो जोड़ घटाव जो है लिखा हुआ है। चलो वहां से भी बहुत कह सकते हैं कि भाई मूल लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, चलो ये भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ उधर, तो यज्ञ की बात चलो, इधर गणित घुसा रहा है, तुम इधर बोल रहा है बीज गणित है, सामवेद के पहले मंत्र में बोला बीज गणित है। देखो मैं इसका खंडन नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि समाजी भाष्य ही इसका समर्थन नहीं करते, पारंपरिक तो करते ही नहीं। समाजी भाष्य में तुम देख लो, ये है, मैं भाई इसको मैं पढ़ने वाला नहीं, ठीक है, इसको तुम पॉज कर लो और मुझको इसमें खोज के बता दो कि कहाँ इसमें जो है लिखा हुआ है बीज गणित, ठीक है, अलजेब्रा इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इसको मैं ये छोटा सा पढ़ देता हूँ। हे ज्ञान प्रकाशक परमात्मा, तू अपने अंदर तेरी व्याप्ति, पूरा वही सब लिखा हुआ, निज के तेरी भेंट के लिए स्तुत करता किया जाता हुआ मेरी ओर गति कर, मेरे अध्यात्म यज्ञ होता। ये भी यज्ञ करवा दिया यहाँ पर, ऋतु को बना हुआ अध्यात्म यज्ञ में स्तंदन हृदय आकाश में हृदय आसन में विराजमान हो। यज्ञ की बात चल रही, बताओ। ब्रह्म मुनि का भाष्य है, ये किसी दूसरे पंडित आर्य समाजी का ही भाष्य है, ये ब्रह्म मुनि का भाष्य है, ठीक है, ये दूसरे किसी आर्य समाजी का ही भाष्य है, वही मंत्र का भाष्य है। इसको तुम पढ़ लो, ये मैंने सारे लगा रखे हैं, ठीक है। हे सो प्रकाश सर्वव्यापक सबके नेता परम पूज्य परमात्मन, आप हमारे ज्ञान यज्ञ रूप ध्यान में प्राप्त हो, आप स्तुति के लिए हुए हैं, आप ही दाता है हमारे हृदय में प्रकाश करने के लिए तथा भक्ति प्रार्थना उपासना का फल देने के लिए विराजो। कहाँ है बीज गणित? इसमें कहाँ है? कौन सा अलजेब्रा लिखा हुआ है? ये वही जयदेव शर्मा का लगा रखा है मैंने। इसमें कौन सा यज्ञ आत्मा ब्रह्मांड लिखा हुआ है? कौन सा बीज गणित है इसमें? तुम्हारे समाजी तो तुम्हारा समर्थन कर ही नहीं रहे, इसमें तो कोई बीज गणित लिखा नहीं हुआ। तुमको कौन सा ये सपना आता है क्या कि तुमने सपने में देख लिया चीजें? रेखा गणित बोलता है कि देखो यह जो है ऋग्वेद के मंत्र में, अच्छा ऋग्वेद में इसने मंडल सूक्त और मंत्र नहीं दिए, इसने दिया अष्टक वर्ग अध्याय मंत्र, ऐसे दिया हुआ है। और ये अपने बॉट को मूर्ख बनाता है। अरे भाई ये तो अष्टक दिया हुआ है 4 में, अरे भाई मंडल बोल दे, 10 103 30 3 बोल दे, ये बोलने शर्म लाता है। इसमें कौन सा रेखा गणित है? ज्योमेट्री देखो भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें, क्या प्रमाण रीति प्रकृति, अच्छा रूपरेखा, ये रूपरेखा इससे तो तुम ज्योमेट्री नहीं समझ रहे क्या? रेखा लिखा हुआ है, रेखा गणित आ गया, देखो रेखा से रेखा गणित। घटिया हरामखोरों, दुराचारियों, व्यभिचारियों, ऐसा भी ऐसा कहीं समझ रहे? अरे भाई इतना वो जोकर मत बनाओ यार, क्या मतलब इतना जाहिल कोई कैसा सकता है? चलो पढ़ते हैं। प्रमाण रीति प्रतिकृति रूपरेखा थी है, क्या हेतु क्या लक्ष्य था, क्या घृत दीप्ति का साधन था, या क्या सब ओर से धारण करने वाला घेरा था, यह है क्या छंद था, या प्रभु उक्त था, या है, या क्या सारे विद्वान इष्ट देव का यजन करते थे या करते हैं? ये भी यजन यज्ञ की बात आ गई, इष्ट देव की बात आ गई। इसमें कौन सा? उक्त ब्रह्म यज्ञ की बात कर रहे हैं। शरीर यज्ञ, प्रमा रीति या रूपरेखा थी, क्या निंदा हेतु लक्ष्य था, क्या दीप्ति साधन परिधि, आवर्त छंद कौन प्रयोग उक्त कौन था, जबकि सारे देव इष्ट देव का यजन करते थे। तो इसमें तुमने कौन सा रेखा गणित देख लिया? कहीं तुम ये रेखा से रेखा गणित तो नहीं निकाल दिए, और यहाँ पर परिधि से वृत्त की परिधि 2πr ऐसा सोच रहे हो क्या? कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है यार। मतलब कोई एक शब्द देख लिया उधर से उधर निकल जाता है। ये तो वही बात हो गई जो मतलब नहीं कहते हैं,
कुछ ईसाई लोग कहते रहे कि वेदों में तो भाई ईसा मसीह का नाम आया, तो पूछे कहाँ आया है, कह रहे ईसा वास्यमिदं सर्वम यत्कित्तं जगत्याम जगत, यजुर्वेद का पहला मंत्र 40वें अध्याय का। इसमें देखो ईसा वास्यमिदं सर्वम, इसमें लिखा हुआ है ईसा मतलब ईसा मसीह। यार कोई सेंस है इस बात की? वही एक शब्द मिल जाता है, रेखा मिल गया, रेखा गणित। अरे हंसी आती है भाई तुम लोगों की बुद्धि पे, ठीक है। इसी का हरिशरण सिद्धांतकार ने भाष्य किया है, और ये तो महानुभाव ऐसे हैं, इन्होंने तो रेखा भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर समस्या हो जाएगी। मोहित को यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ देखा, प्रत्यय प्रमा अर्थात परिमाण मापने लिखा हुआ है। चलो कहीं ये मापन से तो कहीं त्रिभुजा क्षेत्रफल नहीं निकाल देगा। फल क्या था, यहाँ पर यज्ञ घी की बात चल रही है, ठीक है, पूरा यज्ञ की बात चल रही है। यज्ञ में परिधि लिख दिया, अच्छा कहीं वृत्त की परिधि रूपा यार ने निकाल दी इधर से। यहाँ पर भी यज्ञ की बात है, देखो नीचे भावार्थ में स्पष्ट लिखा है कि जब देव यज्ञ करते हैं तो उस समय आज्य समिधा मंत्र छंद्र कौन सा था, ठीक है, यज्ञ की बात यहाँ पर है। यहाँ पर कोई जो है रेखा गणित नहीं है, कोई रेखा गणित नहीं है, ठीक है। आगे ये भी देख लो, वही बात है भाई, इसमें भी जो है, इसमें भी रेखा शब्द नहीं लिखा हुआ है, परिधि लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कल को मोहित गौर ये ना बोल देगी भाई यहाँ पर वृत्त की परिधि लगा देंगे, परिधि से परिधि कुछ निकाल देंगे, या हम निकाल देंगे आयत की परिधि कुछ निकाल लेंगे भाई, गोले की परिधि निकाल देंगे। ठीक है भाई, भगवान बचाए ऐसे रिटार्डेड लोगों से हमको, ठीक है। अच्छा ये 2362 दिया था, इसमें भी बोला था रेखा गणित है, चलो इसको ही पढ़ लो, बताओ भाई इसमें कौन सा, इसमें भी जो है रेखा गणित कौन सा है। तो स्वामी दयानंद का भी भाष्य लगाया हुआ है, मैं तुम्हारे लिए दयानंद का भाष्य लगा दिया। चलो दयानंद ने भी रेखा गणित लिखा हुआ, पढ़ लेते, चलो भावार्थ पढ़ लेते। हे मनुष्यों, जो इस भूगोल लोक के मध्यस्थ रेखा है, कहीं इससे रेखा गणित तो तुमने नहीं निकाल लिया, भूमि का मध्य रेखा से ज्योमेट्री की जावे तो ऊपर से भूमि के अंत को प्राप्त होती है, व्यास संज्ञक होती है, यही भूमि की सीमा है। सब लोगों के मध्य आकर्षण करता जगदीश्वर, सब प्राणी के पराक्रम करता, औषधियों में उत्तम अंशुमान आदि सोम एवं वेद पराग पुरुषवाणी का पारंगता है, यह तुम जानो। ठीक है, यह ऊपर में अर्थ लिखा हुआ है कि भूमि के परभाग सीमा है, यह प्रत्यक्ष गुणों वाला सब को पूजनीय जगदीश्वर, संसार के नियत स्थिति का बंधक, यह औषधियों का उत्तम अंशुमान आदि सोम पराक्रम करता, बलवान जन का रेत पराक्रम है, और यह चारों वेद का ज्ञाता, 3 रूप वेदवाणी, अपने मन से देखो वाचकार्थ 3 रूप वेदवाणी कर दिया, फर्जी अर्थ, उत्तम स्थान तू इसको जान। ठीक है, वैसे इसका अर्थ वास्तव में क्या, वो पढ़ देता हूँ। केवल रेखा शब्द से तू रेखा गणित निकाल रहा है तो भाई रिटार्डेड आदमी, इलाज कराओ भाई अपना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे अगर शब्दों से मैं निकालने लगूँ ना, फिर मैं मैं हिस्ट्री से तुमको मैं जो है संस्कृत निकाल दूंगा, फिर तो मैं कुछ भी निकाल दूंगा भाई। ऐसे तो बुद्धि लगाओ, बुद्धि थोड़े बहुत। अच्छा मैं मोहित को नहीं कह रहा, तुमको अगर ऐसा लगता होगा कि मैं मोहित को कह रहा हूँ कि बुद्धि नहीं, उसकी बुद्धि बंद है भाई, उसको मैं कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जो उसको देखते हैं, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तुम जाकर के देखो कि शास्त्रों में वास्तव में लिखा क्या हुआ है। जो उस मंत्र का भाष्य दिखा रहा क्या, उस भाष्य में वैसा कुछ अर्थ स्पष्ट होता है? कौन सा रेखा गणित इधर दिख रहा है? तो भाई कहीं पर ऐसा लिख दिया होगा कि भाई ऊंचाई नहीं है, लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं है, केवल स्थान घेरता है, बिंदु कहलाता है, ऐसा कुछ लिखा है इधर, पॉइंट कहते हैं उसे, कुछ लिखा है, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। कौन सा रेखा गणित है इधर? उस जो मंत्र मैंने पीछे पढ़ा उसका वास्तविक अर्थ है, यह उत्तर वेदी रूप गगन मंडल देह रूप भूमि को अंतिम सीमा है, भूमि की अंतिम सीमा है। यज्ञ पुरुष सारे ब्रह्मांड का कारण है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली सामर्थ्य प्रजापति का वीर है। यह सोम और ब्रह्मा वेदवाणी के उत्तम स्थान है। ठीक है, यह उसका वास्तविक अर्थ है, और इसमें कहीं से कोई रेखा गणित नहीं। मुझको लगता है कि समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं है। और लास्ट में जो है मैंने बताया था कि हम देखेंगे जो इसने ज्योतिष पर ज्ञान दिया हुआ है कि भाई वेदांग के अंदर ज्योतिष आता है, और क्योंकि ज्योतिष में गणित है इसीलिए वेद में हम गणित मान लेंगे, क्योंकि वेदांग के अंदर आता है। पहली बात तो समाजी लोग ये बोल ही नहीं सकते, उसका रीज़न ये है कि समाजी लोग वेदांग मानते नहीं हैं। मैंने अभी एक प्रमाण दिखा दिया आपको कि वेदांग में उस जो 18वें अध्याय जो है वसुधरादि मंत्र का क्या अर्थ किया हुआ है, और इन लोगों ने क्या अर्थ किया हुआ है, इन लोगों ने गणित निकाला है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में उसका अर्थ जो किया हुआ है स्तोम की आहुति के लिए, यज्ञ में वो मंत्र प्रयोग हो रहा है, वो उसमें कोई गणित नहीं है। तो ये खुद ही वेदांग का तिरस्कार करते, वेदांग को नहीं मानते। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लिया जाए इसके आर्गुमेंट जो ये है कि वेदांग के अंदर ज्योतिष आता है, ज्योतिष में गणित होता ही है,
जैसे मतलब कि आर्यभट्ट आदि को भी ये गिन लेता है, वारामेर के जो पंच सिद्धांतिक आदि है सबको ये ज्योतिष में गिन लेता है। ज्योतिष में से एक फलित होता है और जिसमें एक हम खगोलीय दूरी का पता लगाते हैं, ठीक है, और खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी लिखते हैं, उसको भी ये ज्योतिष के अंदर गिनता है और आता भी है, तो उसको भी ये वेदांग ज्योतिष के अंदर ले लेता है। तो वेदांग के अंदर जो ज्योतिष आता है वह ज्योतिष क्या है, क्या उसमें गणित है? तो हमको समझने के लिए इस पर हम शरण लेंगे सायणाचार्य की, ठीक है, कि भगवान सायणाचार्य क्या लिखते हैं। वेद के प्राचीन भाष्यकार रहे हैं, ठीक है, और सबको पता है एकेडमिया में भी और हर जगह सायन की भाषा की जो एक अथॉरिटी है और एक उसका एक जो मूल्य है वो कभी समाजी अचीव नहीं कर सकते। ये बात तो स्वयं आर्य समाजी गंगा प्रसाद उपाध्याय भी कहते हैं कि भाई कई आर्य समाजों को भ्रम होता है कि सायन को व्याकरण नहीं आता था, या सायन ने वेदांग के विरुद्ध अर्थ किया है, या सायन को ने निरुक्त नहीं दिया हुआ। लेकिन जिन्होंने सायन के भाष्य को देखा है वो जानते हैं कि सायन के वेद मंत्र के भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र और निरुक्त के प्रमाणों की भरमार है। भरमार इतनी जितना गिन नहीं सकते, ठीक है, जितना दयानंद सरस्वती ने प्रमाण नहीं लिखा हुआ है ना उससे डबल है उसमें। जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा उनको पता है ये बात खुद गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, जो कि आर्य समाजी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि भाई ज्योतिष होता क्या है, और जब हम बोलते हैं वेदांग में ज्योतिष है तो उसमें ज्योतिष का क्या मीनिंग है, क्या उसमें गणित है? तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं सायन ज्योतिष के विषय में, कि ज्योतिष का प्रयोजन वेद में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेदांग के 6 अंगों की व्याख्या कर रहे हैं, जब ज्योतिष में आते हैं तो लिखते हैं कि ज्योतिष का प्रयोजन उसी ग्रंथ में विहित है। क्या है? यज्ञ के समय की सिद्धि के लिए विशेष काल की विधि सुनी जाती है। यज्ञ हमेशा नहीं होता, उसके लिए एक हम विशेष काल चुनते हैं, वह काल का जहां वर्णन प्राप्त होता है वह ज्योतिष। अब इसके लिए प्रमाण देखो क्या दे रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं तैत्तिरीय आरण्यक, ये प्रमाण दे रहे हैं वेदांग ज्योतिष का, यज्ञ कालार्थ सिद्ध है, ठीक है। ये प्रमाण दे रहे हैं तैत्तिरीय संख्या का, तैत्तिरीय संहिता का, ये प्रमाण दे रहे हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण का। अब सोचने वाली बात है कि आर्यभट्ट जो है वह सायन से पहले हुए हैं, 5th-6th सेंचुरी माना जाता है उनका। सायन बहुत बाद के हैं, 13th सेंचुरी के बाद, उस समय के आते हैं। अब देखो कि सायन से पहले आर्यभट्ट हुए हैं, और आर्यभट्ट ने जो खोजे की ज्योतिष में जो भी किया हुआ है, गणित में जो भी किया, ग्रह की चाल, नक्षत्र वगैरह बताए, पृथ्वी अक्ष पर घूमती बताया, सायन ने इसमें कहीं आर्यभट्ट का प्रमाण नहीं लिया है, कहीं गणित का प्रमाण नहीं लिया है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वेदांग में गणित का प्रयोग होना है, ज्योतिष में गणित आता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम वेदांग में ज्योतिष को ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम जो है वेदों में ज्योतिष का उपयोग करेंगे, उससे अर्थ क्या है? उससे अर्थ है कि यज्ञ में, क्योंकि वेदों में मूल रूप से यज्ञ कर्मकांड आता है, उपासना आती है, तो उसमें कौन सा काल है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा संवत्सर है, इसके निर्णय के लिए हम ज्योतिष देखेंगे। और ज्योतिष में कौन सा, वो खुद वेद कह रहा है, तैत्तिरीय संहिता इस बात को कह रही है, प्रमाण दे रहे हैं सायन खुद अपने मन से भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई ऐसा वेदों में सुना गया, ठीक है, और प्रमाण दे रहे हैं। देखो ज्योतिष क्या है यहाँ पर, ज्योतिष ये है कि यज्ञ किस समय करना चाहिए, वो विशेष काल में विधि सुनी जाती है, विशेष काल को जानने के लिए ज्योतिष है, ठीक है। संवत्सर की विधि है, और वसंत ब्राह्मणों, ये कोट कर रहे हैं ग्रीष्म में कि भाई कब करना है, तो ये भी वसंत में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ठीक है, ग्रीष्म में राजन्य अग्नि का आधान करे, ब्राह्मण को करना है वसंत ऋतु में, और जो है क्षत्रियो करना है जो है ग्रीष्म ऋतु में, शरद में वैश्य को जो है हम अग्नि का आधान करें। ये क्या है? ये ज्योतिष है। इत्यादि ऋतु विधियां जो है वह ज्योतिष के अंदर आती है। मास विधि, प्रत्येक महीने में पृष्ठ आते हैं, मासी अतिग्राह्य गृहन्ते, ये भी एक प्रमाण दिया है। कौन सा प्रमाण है? तैत्तिरीय संहिता का दिया है, तैत्तिरीय संहिता का दिया है, तैत्तिरीय संहिता का सबसे तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं। देखो तो ये सब जो लिख रहे हैं कि भाई यदि कामया वसंते जो है द्वितीय पूर्व पक्ष या जनते, जिसको समृद्धि बनाना चाहे उसे शुक्ल पक्ष में यज्ञ करावे, शुक्ल पक्ष में यज्ञ करावे, ठीक है, इत्यादि पक्ष विधियां, ठीक है। दीक्षा फाल्गुनी पूर्णिमा में दीक्षा ले, कब दीक्षा लेना है उसकी विधि, इत्यादि तिथि विधियां, ठीक है। प्रातः हवन करे, कब करना है हवन, प्रातः काल हवन करना है, इसकी विधि, इत्यादि नक्षत्रों की विधियां, कि कौन से नक्षत्र में कौन से काल विशेष में ज्ञान करेंगे हम ज्योतिष का, इसमें ये लिख रहे हैं कि ज्योतिष का उपयोग है। कहीं इन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि ज्योतिष का मतलब गणित है। ज्योतिष का मतलब क्या है?
ऋतु की विधि, संवत्सर की विधि, कब हम यज्ञ करेंगे कब नहीं करेंगे, ब्राह्मण कब यज्ञ करेगा, क्षत्रिय कब यज्ञ करेगा, वैश्य कब यज्ञ करेगा, ठीक है, पक्ष विधि क्या है, मास विधि क्या है, कब हमको हवन करना है, ठीक है, इन सब विधियों का जहां पर जो है हमको वर्णन प्राप्त हो रहा है उसका हम प्रयोग करेंगे। वेदांग ज्योतिष में जहां पर इन सब के बारे में विधियां लिखी हुई है उसका हम प्रयोग करके वेदों में अर्थ करेंगे, ना कि गणित का। यहाँ पर जो वेदांग ज्योतिष की बात हो रही है, तुम्हारे उस गणित विद्या की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी आचार्य सायन जो है उनसे पहले हुए आए जो भी थे जिन्होंने जो है गणित विद्या का प्रयोग करके खगोलीय जो भी पिंड है उसकी संरचना और उसके दूरी और उसके घूर्णन आदि का ज्ञान करना चाहा, कहीं उसका वर्णन नहीं किया है, उसका अंश मात्र वर्णन नहीं किया है ज्योतिष में। क्यों? क्योंकि वेदों में ज्योतिष वो है ही नहीं। वेदों में ज्योतिष वेदांग ज्योतिष है और उसमें यज्ञ कब करना है, मास विधि क्या होती है, पक्ष विधि क्या होती है, संवत्सर क्या होता है, कब जो है हमको दीक्षा लेनी है कब नहीं लेनी है, इत्यादि जो विषय है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उस ज्योतिष का प्रयोग वेदों में होता है, न कि तुम जो आर्यभट्टियम पंच सिद्धांत का जो वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने लिखा हुआ है उसकी बात है यहाँ पर। और सूर्य सिद्धांत में जो लिखा हुआ है उसकी बात नहीं है। सूर्य सिद्धांत को कोई कोट नहीं करेगा, ठीक है, और कोट किया भी जाएगा तो इस संदर्भ में हो सकता है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋतु विधि, पक्ष विधि, मास विधि। क्योंकि बात ऐसी है कि वो लोग भी इस बात को मानते ही थे, वेदादि शास्त्र तो वही मानते थे, तो यज्ञ आदि तो वो भी करते होंगे, ये सब जो कर्मकांड और पूजा पद्धति उपासना, तो ये सब तो उनकी क्रिया रहती होगी, तो इस सब का हो सकता है कि उन लोगों ने उल्लेख किया होगा। आज की इस जो है पूरी चर्चा में हमने ये समझा कि जो मोहित बता रहा है कि इस वेद मंत्र में है गणित विद्या है, तो ऐसी कोई गणित विद्या उस वेद मंत्र में नहीं है। और हमने उस वेद मंत्र का जो भाष्य वेदांग के अनुकूल क्या हो सकता है वो हमने देखा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई देखो हर व्यक्ति करना चाह रहा है, मोहित की गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि मोहित पहला व्यक्ति है जो वेद से विज्ञान सिद्ध कर रहा है। तुम देखो कि मुस्लिम लोग भी कुरान से जो है बायोलॉजी और साइंस फिजिक्स वगैरह सिद्ध करते रहते हैं। अभी मैंने पढ़ा, एक रिसर्च कुछ लिख रखा है और उसने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी सिद्ध की है कुरान में से, कुरान के आयतों से, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा, देख लेना। तो ये लोग करते रहते हैं, ये तो रिलीजियस बायस होता है, वो उसका काम है, उसका वो करता रहेगा, ठीक है। लेकिन झूठ मत बोले, ठीक है, और झूठ बोलेगा तो हम तो है ही, हम क्यों बैठे हुए हैं एक्सपोज करने के लिए उसको, तो हम दिखाएंगे भाई वास्तविक वेदांग में उस मंत्र का क्या अर्थ किया गया है, ठीक है। जैसे उसने जो बताया कि यहाँ पर गणित है तो वहां पर तो वो होम का मंत्र है, ठीक है, तो हमने वो दिखा दिया कि भाई इसमें ये विधि है, इस हिसाब से होना चाहिए, वो गलत है उसका अर्थ, ठीक है। तो यही पूरी बात है। और ये एक इस वीडियो को तुमको क्या करना है भाई, फैलाना है और इसमें लाइक जरूर कर देना। इसमें बोला नहीं शुरुआत में लाइक करने का, ठीक है, इसीलिए लाइक लास्ट में बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो लाइक कर दो वीडियो को और वीडियो को फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग समझ सके कि भाई उसमें कोई गणित विद्या नहीं है।